से देख रहा था। तब से अजामिल भगवान का परम भक्त वरदान मांग नहीं, एक वरदान तो तुमने दिया नहीं, और क्या मांग? नहीं, कोई और मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने मांगा, न दिन में मई मरु न रात में, न बाहर मरु न भीतर, न ऊपर मरु न नीचे, न अस्त्र से मरु न शस्त्र से मरु, न मानव से मरु न दानव से मरु। ब्रह्मा जी ने देखा है तो वरदान का लिस्ट बढ़ाता हुआ जा रहा है। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु दिया। इधर जिस समय हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया था तो हिरण्यकश्यप के पीछे इंद्र कयाधु को पकड़ करके ले गया। नारद जी ने देखा, इंद्र से कहा, भाई इंद्र, तू इस गर्भवती स्त्री को ले आया, क्यों ले आया? इंद्र ने कहा, इसको मालूंगा क्योंकि इसके पेट गर्भ में असुर पल गए हैं। इंद्र से नारद जी ने कहा, भैया इसके गर्भ में असुर नहीं, इसके गर्भ में तो भगवान के परम भक्त पल गए, इसे छोड़ दे। इंद्र छोड़ करके चला गया। नारद जी महाराज अपने आश्रम में ला करके कयाधु को रखे। 10वें महीने में कयाधु ने एक सुंदर से बालक को जन्म दी और नारद जी ने उसका नाम प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके अपने राजधानी में आया तो नारद जी महाराज कयाधु को प्रहलाद को लेकर के आए। नारद जी को हिरण्यकश्यप ने प्रणाम की और नारद जी ने कहा, राजन ये तुम्हारा पुत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरा पुत्र? हाँ, तुम्हारा पुत्र। जब तुम तपस्या करने के लिए गए थे उस समय इंद्र तुम्हारी पत्नी कयाधु को पकड़ करके मारने के लिए ले जा रहा था। मैं रास्ते में मिला, इंद्र से छुड़ा करके अपने आश्रम में रखा और तुम्हारी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दी और मैं इसका नाम प्रहलाद रखा। कह करके नारद चले गए। इंद्र हिरण्यकश्यप ने सोचा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, शंड और अर्क, दोनों को बुलाया और कहा कि ले जाकर के इसको शिक्षा दीक्षा दो, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सारी विद्या इसको सिखाओ। शंड और अर्क सिखाने लगे, लेकिन उनको तो भाई संस्कार ऊपर कुछ भी नहीं पाया। आज जब स्कूल से जा रहे हैं तो एक दृश्य देखा उन्होंने कि कुम्हार के आगे में एक बिल्ली का बच्चा बंद हो गया है, जिसमें आगे के चारों तरफ अग्नि लगी हुई है और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। पूछा, आप लोग कीर्तन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ऐसा बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ है, अग्नि लग गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो भगवान से प्रार्थना करें कि इसकी रक्षा करें। रात भर प्रहलाद जी कीर्तन सबके साथ करते रहे। प्रातः काल होती जैसे आवा ठंडा हुआ तो उसको खोल के देखा तो बिल्ली के बच्चा उससे निकल करके आगे से बाहर। प्रहलाद जी को पूर्ण विश्वास
कि जिसका रक्षा वो नारायण करता है, उसमें उसकी संसार में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बेटा कोई सुंदर सा पाठ सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्मनिवेदनम। पिताजी श्रवण करो भगवान की कथा, नाम और कीर्तन करो भगवत नाम का, स्मरण करो भगवान नारायण का, ध्यान करो नारायण का, सेवा करो नारायण की, अर्चन करो नारायण के, और वंदन करो नारायण का। अब नारायण नारायण जब कर रहे तो उसको क्रोध आया, गोली से लेकर के पटक दिया और चंद और अर्क को कहा, भैया इससे ठीक से पढ़ाना, नहीं तो इसके साथ साथ तुम्हारे भी सिर धड़ से अलग कर दो। शंख और अर्क ले जाकर के बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आए और परिणाम तब हुआ हिरण्यकश्यप ने जितनी यातनाएं प्रहलाद को दिया, कारागार में बंद कर दिए, विष दिए, सड़कों के बीच में छोड़ा, हाथियों के बीच में छोड़ा, पर्वत से फेंक दिए, सागर में फेंक दिया और यहाँ तक कि बुआ जी अग्नि में लेकर के, जलती हुई अग्नि में लेकर के बैठ गई चिता बना करके। लेकिन जो शॉल चादर ओढ़ करके बुआ जी बैठी थी, वो चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गया और बुआ जी जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हिरण्यकश्यप अपने चौक में खड़े हैं और प्रहलाद से पूछते, प्रहलाद ये बता तेरी रक्षा कौन करता है? पिताजी जो सारे संसार का रक्षक है वही मेरी रक्षा करता। कहाँ रहता है पिताजी? कौन सा ऐसा जगह है जहां वो न हो? हरि भक्त समाना, पिताजी वो कहाँ नहीं है? अच्छा तो ये बता इस खंभ में है? हाँ पिताजी मेरे नारायण इस खंभ में। तो तुमसे तो बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हारे नारायण से ही निपट लेता हूँ। कह करके गदा घुमाए और गदा घुमा करके हमारी और भगवान नरसिंह को प्रकट होते ही और हिरण्यकश्यप ने देखा और देखते ही जैसे ही भागने लगे वैसे ही भगवान नरसिंह ने झपट करके और
उनको पकड़ लिया और पकड़ करके और अपने गोद में ले लिए और गोद में ले करके आजाद का ब्रह्मा के एक वरदान। देख न दिन है न रात है, ये गोधूली का बेला है, और न तो ऊपर है न नीचे है, मेरे गोद में है, न बाहर है न भीतर है, बीच चौकट पे है, और मेरे पास न अस्त्र है न शस्त्र है, न मैं मानव हूं न दानव हूं। मैं अपने नाखून से और तुम्हारे सीने को विदीर्ण करूंगा और कहते हुए सीने को चीर करके और आंत को निकाल करके माला धारण कर ली और गर्म गर्म रक्त का पान करने लगे, और गर्म गर्म रक्त पान करते हुए इतना विकराल रूप हो गया कि देवता घबरा गए। अब भगवान का क्रोध शांत भगवान नरसिंह का कैसे होगा? तो प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे कारण प्रभु को आवेश आया है, क्रोध आया है, तुम ही शांत कर सकते हो। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के समीप गए, वैसे ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और भगवान नरसिंह ने उठाया और उठा करके अपने गोद में ली और गोद में ले करके जीव से साथ ली। और भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा अगर मुझे आने में थोड़ी विलंब हो गई हो तो तू मुझे क्षमा कर दे। मेरे भाई हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं और वो आज अपने भक्त से क्षमा मांगो, क्षमा करो। इस सिंहासन को पवित्र कर दिया, अब इस पर विराजमान हो, और तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा के लिए तुम कुछ वरदान मांगो। तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये है, उनको आप, उनके अपराध को आप क्षमा कर देना। भगवान प्रहलाद को राज्य सिंहासन राज तिलक के बाद वहां से कल भी हम लोगों ने, परसों हम लोगों ने महापुरुषों के दर्शन किए। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को घर बैठे भी दर्शन देते हैं। कृपा है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को दर्शन देते हैं। कल गीता मनीषी जी महाराज पधारेंगे कथा के बीच में, हम लोग कल उनका आशीर्वाद भी लेंगे।